गाड़ी ठीक हुई भैया? बस भैया हो गई। सैम मैं अभी आती हूँ ना। अरे 2 मिनट यार, बस हो गई गाड़ी ठीक, निकल रहे हैं हम लोग। कर दी भैया। कितने पैसे हुए? कुछ नहीं देना भैया, फ्री है। कुछ नहीं देना? अरे भाई इतना बड़ा गराज खोल के बैठे हो, फ्री में काम कर रहे हो क्या? नहीं, वो दरअसल चूहे ने एक वायर काट दी थी, बस टेप ही लगानी थी, ज्यादा काम नहीं किया है। तो क्या टेप का पैसा लूंगा, 10-15 रुपए बनते हैं। आप लोग ले जाइए गाड़ी। अरे भाई आजकल तो लोग सिर्फ टच करने के पैसे ले लेते हैं, और आप इतना बड़ा काम करने के बावजूद ये बोल रहे हो कि कुछ पैसे नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? धोखा देने की आदत नहीं है ना भैया। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। नहीं, शी इज नॉट माई वाइफ, एक्चुअली शी इज माई गर्लफ्रेंड। अच्छा, गर्लफ्रेंड है आपकी? कितना टाइम हुआ आप लोगों के रिलेशन को? लास्ट 6 मंथ से। 6 महीने में इतना प्यार, बहुत अच्छी बात है भैया। वैसे पैसे के बदले आप एक एडवाइस दे सकते हैं मुझे? हाँ पूछे। दरअसल क्या है ना भैया कि मेरी बीवी ना मुझे धोखा दे रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, फिरती है। यू मीन तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड है? मतलब शादी के बाद भी तुम्हारी बीवी अफेयर चला रही है? सताक्षी देख रहे हो यार कैसा जमाना आ गया है, शादी के बाद भी लड़कियां अफेयर चला रही है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड है? तुमने देखा है? जी भैया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा। सच कहूं तो पहली नजर में मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके कपड़े देखकर, उसकी चाल ढाल को देख के पता चल रहा है कि वो धोखा दे रही है मुझे। भैया वो घर से तो हमेशा यही बोल के निकलती है कि मम्मी के घर जा रही हूँ, दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, सिलाई सीखूंगी अब। और निकलती भी सूट में ही है भैया, लेकिन बाहर आते कपड़े बदल लेती है, शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती है। बस यही एडवाइस चाहिए भैया कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? देखो भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो पहली फुर्सत में उस लड़की को रफा दफा कर देता। क्योंकि यार किसी भी रिश्ते में ना लॉयल्टी इज फर्स्ट प्रियोरिटी, वो चाहे वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो। अगर वो लॉयल ही नहीं है तो वहां रहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना सताक्षी? तो भाई मैं होता तो मैं तो कब का छोड़ देता। वैसे एक बात बोलूं भाई, अगर आपकी बीवी आपको चीट कर रही है दैट मीन्स आप दोनों के बीच में प्यार था ही नहीं। आप तो प्यार करते हो अपनी बीवी से, लेकिन आपकी बीवी बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करती। अगर वो आपसे प्यार करती ना तो वो कभी आपको धोखा देती ही नहीं। दुख की बात पता है क्या है भैया? दुख की बात यह है कि जिस लड़के को वो डेट कर रही है ना, वो भला इंसान भी नहीं जानता कि वो शादीशुदा है। आप मिलना चाहोगे उस लड़की से? ऑफ कोर्स मिलना चाहूंगा भाई। मैं देखना चाहूंगा कि शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे चलाते हैं और वो लोग दिखते कैसे हैं। ठीक है भैया, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह ही दिखती है। सॉरी, यही तो है मेरी बीवी, सताक्षी। सॉरी, ये तुम्हारी बीवी है? सताक्षी ये क्या बोल रहा है? सैम आई कैन एक्सप्लेन। सनी तुम गलत। तुम क्या एक्सप्लेन करोगी सताक्षी? अब एक्सप्लेन करने के लिए बचा क्या है हमारी जिंदगी? यही है भैया, यही है मेरी वाइफ, जो मुझे घर पे बोल के निकलती है कि अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बहाने मारती है, और यहाँ अपने अमीर बॉयफ्रेंडों के साथ घूमती है। भैया आपसे बड़ा पागल तो मैं हूँ। इस औरत के लिए 18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ ताकि इसको वो सारी खुशियां दे सकूं जो मैं इसे नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इसने तो भारी खुशियां ढूंढ ली। और अभी आपने क्या कहा था भैया कि ऐसी लड़की को छोड़ दो? छोड़ दिया सताक्षी। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें पैसा चाहिए ना, शायद इनसे मिल जाएगा, संभालिए, आप ही की। लेकिन एक बात ध्यान रखना सताक्षी, तुम्हें पैसा बहुत मिल जाएगा, लेकिन कभी खुशी से जी नहीं पाओगे। तो बद्दुआ है मेरी तुम्हारे लिए। ये आदमी खुद को क्या समझता है? मुझे बद्दुआ दे के गया है। बद्दुआ तो इसकी जिंदगी में लगी हुई है कि आज तक अमीर नहीं हो पाया। गरीब का गरीब ही मरेगा ये। और मैंने क्या गलत किया है? कौन सा इंसान अपने शौक मौज नहीं देखता? मैंने भी देखे थोड़ी सी अमीरी। तुम दिमाग से थोड़े साइको हो। तुम्हें समझ आता है कि तुम क्या कर रहे थे, और तुम उस इंसान को गलत बोल रहे हो जो दिन रात इतनी तपती गर्मी में तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। और तुमने अमीर लड़का देखा नहीं कि अपना रूप बदल लिया? इस तरह की औरत हो तुम, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो उससे? तो धोखा खाने के बाद वो इंसान तुम्हें दुआएं देकर जाएगा, बद्दुआ नहीं। सताक्षी तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? ये तो तुम अपने दिमाग से भी निकाल दो। मैंने ना तुम्हारी जैसी घटिया लड़की नहीं देखी।
अरे इतना प्यार करने वाला लॉयल हस्बैंड मिला है तुम्हें, बहुत खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिनको अच्छा लड़का मिलता है। नहीं तो आजकल पता है ना तुम्हें किस तरह के रिलेशनशिप चल रहे हैं, और वो जो रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसी लड़कियों की वजह से। और तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना सारी लड़कियां बदनाम है, इवन लड़कियां ज़ात बदनाम है। इसलिए लड़के आजकल शादी करने से डरते हैं, क्योंकि लॉयल्टी वो तो रही नहीं। शादी से पहले दुनिया भर के अफेयर रखो, अरे एटलीस्ट शादी के बाद तो लॉयल रहो, किसी एक इंसान के बन के रहो। आज के बाद अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। सैम सैम